राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ना ठीक हैं? ठीक हैं, बोलिए राधे राधे, सब ठीक ठाक हो जाइएगा। हम लोग सुबह सुबह मुलाकात होती है साइंस का। देखते हैं आज का साइंस का टॉपिक क्या है और साइंस में क्या देखना है। आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, तैयारी कीजिए। एक चीज़ को बार बार देखिए, एक चीज़ को बार बार उसको देखिए, बार बार पढ़िए, उसको तैयारी बोलते हैं। तैयारी का मतलब ये ना हुआ कि ऊपर से नीचे तक देख लिए, उसको बोलते हैं रीडिंग। आई बात समझ में? उसको बोला जाता है रीडिंग। ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। कौन मछली नहीं है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मछली नहीं है। यहाँ पर ध्यान से जो है समझिए। यह जो आपका मत्स्य वर्ग है, यह जो आपका मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग, पीसीज इसको कहा जाता है इंग्लिश में। सबसे पहले जाने कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एक्थोबोलॉजी। मछली पालन का तो पिसिकल्चर। और जो सारी मछली जो गंध देती है किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अंडा भी गंध देती है और सारी मछली भी गंध देती है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पीतल रंगहीन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। चांदी का रंग काला हो जाता है ओजोन गैस के कारण। अब यहाँ देखिए मत्स्य वर्ग, जैसे में मत्स्य वर्ग आपका असमतापी होते हैं। असमतापी मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असमतापी। आ रही है बात समझ में? या इसी को बोलते हैं शीत रक्त, या इसी को बोलते हैं शीत रक्त। ध्यान से समझिएगा। तो मछली क्या है, तो असमतापी है, कोल्ड ब्लडेड है, शीत रक्तीय जीव है मछली। मछली ही नहीं, ध्यान से समझिएगा, मछली ही नहीं, कीट, कीट सरीसृप के अंतर्गत जितने भी आते हैं, रेंगने वाला, उभयचर, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहता है, एम्फीबिया जिसको बोलते हैं, मेढक, मत्स्य वर्ग, ये सब जो आता है, ये सब जो आपका जो सब जो आता है, यह असमतापी जीव है, कोल्ड ब्लडेड है। तो आप कहीं क्वेश्चन देखे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समतापी है, नियत तापी है, असमतापी है, तो हम लोग वहां फंस जाते हैं। फंसना नहीं है। अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया असमतापी, तब समतापी भी होगा। तो यहां देखिए समतापी, इसी को बोलते हैं नियत तापी, इसी को बोलते हैं उष्ण तापी। इस सब को अंग्रेजी में बोलते हैं, आप जानबे करते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि गर्म, गर्म। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत आता है, देखिए समतापी, स्तनधारी यानी कि स्तनधारी। और जो पक्षी है, देखिएगा, पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वह सब जो है समतापी है, नियत तापी। यानी कि इसको आप दिमाग में एक साथ रख लीजिएगा, इसको दिमाग में एक साथ रख लीजिएगा, आपका एग्जाम जो है नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर सवाल है कि समतापी किसको कहते हैं, इसको आगे समझिए। समतापी का मतलब होता है कि उस जीव का शरीर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है मौसम के अनुसार। मान लिया कि दोपहर में आपका ब्लड का, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री से, और दोपहर में हो जाएगा 35 डिग्री से। शरीरवा का टेम्परेचर बा, वही मंडलवा का टेम्परेचर बा घटे बढ़ेगा, शरीरवा का टेम्परेचर बा घटे बढ़ेगा नहीं।
दिमाग में इसको रखिएगा, यानी कि एक सम मतलब बराबर रहता है। अब हम लोगों को ना बोलते हैं किसी को, अभी यंग है, खून गर्म है, तो गर्म में ना खून हुआ जी, उष्ण तापी स्तनधारी। मनुष्य क्या है? स्तनधारी है। पक्षी देखे होंगे, पक्षी कभी बरसात में पकड़ लो है पक्षी के, तो ऊपर पनिया ऊपर का पंखवा पर पड़ता है तो ठंडा लगता है, अब पंखवा के अंदर हथवा घुसाइए, लगेगा ना, गर्म लगेगा। आ रहा है ये बात समझ में? बकरी का शरीर का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है 39 डिग्री से। अब बकरी ठंड बरसातवान में देखा हूँ भींगता है तो घर बन के किनारे ओरिया के नीचे आता है, वो आता है ना। अब उसको जो है उसको कभी कभी पकड़ते होंगे तो गर्म लगता होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर इक्वल है, बराबर है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है मौसम के अनुसार। समझ रहे हैं ना बात को? मौसम का टेम्परेचर बदल रहा है ना, यानी कि शरीर का टेम्परेचर वही है। तो ये हो गया, ये बदल जाता है। कीट सरीसृप उभयचर मतलब मेढक, इसका शरीर का टेम्परेचर बदलते रहता है, इसलिए असमतापी शीत रक्तीय जीव है। कीट सरीसृप पूछ देगा कि मेढक क्या है, तो मेढक जो है शीत रक्तीय जीव है, असमतापी। इसको दिमाग में रखिएगा, असमतापी है यानी कि चेंज होते रहता है। जैसे में शीत रक्तीय जीव कौन कौन हो गया? मेढक हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, मछली हो गया, और जितना भी रेंगने वाला है, सांप हो गया, सांप हो गया। मुख्य रूप से सरीसृप के अंतर्गत सांप ही आता है, सांप हो गया। सांप के कभी पकड़े हैं? ठंडा न लगता है छूला पर जे, एक बार पकड़ी है, एक बार तू लोग बकलोली ने एक बार पकड़ना सांपवा के, क्या हो जाएगा, है ना, न ठंडा लगता है छुए में, समझिएगा बात को, है ना। तो ये सब है शीत रखती है, कोल्ड ब्लडेड है। और यह जो है वार्म ब्लडेड, समतापी, नियततापी, उष्णतापी। इसको आप सबसे पहले क्लियर कीजिए, नोट बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटा रहे हैं। अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन क्या देता है ऐसे, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आई बात समझ में? कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखो, ये आपका मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग है, ध्यान से समझिएगा। इतना तो जान गए, असमतापी, समतापी। अब ये जानना है कि इसका गर्दन नहीं होता है, इसका गर्दन नहीं होता है, ये जानना है। और इसमें जो कान होता है, यह मध्यकर्ण, मध्यकर्ण अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है मध्यकर्ण, बाह्यकर्ण। तो इसमें कौन सा कर्ण होता है? तो आंतरिक कर्ण, यानी कि इसमें आंतरिक कर्ण प्रेजेंट होता है, अब मध्य कर्ण प्रेजेंट नहीं होता है। मछली में मध्य कर्ण नहीं होता, आंतरिक कर्ण होता है। इससे हम लोग क्वेश्चन जानते हैं। हमारा जो कान है के प्रकार के हड्डी है? तो 3, MIS मैलियस इनकस स्टेप्स। हमारा जो कान है 3 प्रकार के हड्डी है, मैलियस इनकस स्टेप्स। ये मैलियस जो है कान की सबसे बड़ी हड्डी, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स। और ये जो तीनों हड्डी है, ये तीनों हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है, कान के मध्य कर्ण में ये तीनों हड्डी पाई जाती है। लेकिन मत्स्य वर्ग में मध्य कर्ण नहीं होता है, आंतरिक कर्ण होता है। कंटेंट को समझ रहे हैं? और सांप का कान नहीं होता है, तो सुनता है कैसे? आप बोलते हैं या आप चलते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वेव उत्पन्न होता है, और उसके शरीर में जाकर टकराता है तो समझता है कि इधर से मेरा दुश्मन आ रहा है। केंचुआ का नेत्र नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका नेत्र नहीं होता है? तो केंचुआ का। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेथीमा पोस्थुमा। हीमोग्लोबिन का विलय केंचुआ में हो जाता है, केंचुआ का रक्त का भाग प्लाज्मा में हो जाता है हीमोग्लोबिन का विलय। केंचुआ तो आ से 8, केंचुआ में हृदय चैम्बर के गो होता है तो 8 गो होता है। केंचुआ का रंग जो मिट्टी कलर का होता है पोरीफायरिन के कारण, पोरीफायरिन के कारण। आ रही है बात समझ में? तो मत्स्य में गर्दन नहीं होता है, मध्य कर्ण प्रेजेंट नहीं होता है,
आंतरिक कर्ण होता है। अब हम लोगों में जो हड्डी होता है कान में, वह कान के किस भाग में होता है? तो मध्य कर्ण में होता है। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। तो मध्य कर्ण में तीनों हड्डी होता है। तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। लेकिन पूछ दगा के स्टेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कान में। तो कान के किस भाग में? मध्य कर्ण में। कान के पूछ दगा सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स, कान के सबसे बड़ी हड्डी तो मेलियस। यही होता है दूगो, आई होता है दूगो, आई होता है दूगो। एगो इधर मेलियस, एगो इधर मेलियस, एगो इधर इनकस, एगो इधर इनकस, एगो इधर स्टेप्स, एगो इधर से। न हो गई 6 गो। प्रकार होले 3 गो, सब होले 2 गो। तो कान में हड्डियों की संख्या हो गई 6 गो, प्रकार हो गई 3 गो। इतना आप जान गए। अब यहाँ पर जो है देखिए, आंतरिक कर्ण होता है, मध्य कर्ण नहीं होता है, इसमें गर्दन नहीं होता है मत्स्य वर्ग में। अब यहाँ देखिए, मछली में हृदय चैम्बर होता है 2 गो, मेढक में होता है 3 गो, इतना आप जानते हैं। सांप में होता है 3 गो, यानी कि जो सरीसृप है उसमें होता है 3 गो, मेढक में होता है 3 गो, कॉकरोच में होता है 13 गो। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। तो जितने भी स्तनधारी है, यहाँ नोट करना, जितने भी स्तनधारी इस सब में होगा 4। जैसे में चमगादड़ को क्वेश्चन दे देगा कि चमगादड़ में के गो? तो 4 गो। घड़ियाल में के गो? घड़ियाल में के गो? तो 4 गो। मगरमच्छ में के गो? तो 4 गो। यह स्तनधारी नहीं है। मगरमच्छ में के गो? तो 4 गो। घड़ियाल में के गो? तो 4 गो। चमगादड़ में के गो? तो 4 गो। मेढक में के गो? तो 3 गो। कॉकरोच में के गो? तो 13 गो। मनुष्य में के गो? तो 4 गो चैम्बर। पक्षी में के गो? तो 4 गो। मछली में के गो? तो 2 गो। यही हम लोग को देखना, मछली में के गो? तो 2 गो। कौन कौन? तो एक होता है अलिंद और एक होता है नीले, दिमाग में रखिएगा। अब मेढक में जो होता है 3 गो, यहाँ देखना, मेढक में जो होता है 3 गो, मेढक में 3 गो, तो 2 गो अलिंद, 2 गो अलिंद और 1 गो नीले होता है, नीले। अब मछली में होता है 2 गो हृदय चैम्बर, 1 गो अलिंद और 1 गो नीले। अब हम लोगों में होता है 2 अलिंद और 2 नीले। अब मछली में होता है 2 गो चैम्बर, 1 गो अलिंद और 1 गो नीले। अब मेढक में होता है 3 गो, 2 गो अलिंद और 1 गो नीले। मछली में अशुद्ध रक्त होती है। मछली ये अलिंद और नीले है, 1 गो अलिंद नीले है, इसलिए शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को बंटवारा नहीं कर पाता है। इसमें प्योर ब्लड, सॉरी इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया शुद्ध, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया अशुद्ध। तो अशुद्ध ब्लड होता है मछली में। क्यों? 1 अलिंद और 1 नीले होने के कारण शुद्ध और अशुद्ध को बंटवारा नहीं कर पाता है। दूसरा अशुद्ध होने का कारण है कि यह शीत रक्तीय प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी है। अशुद्ध ब्लड होने का रीजन यह भी है। और 1 अलिंद और 1 नीले मछली में होती है, अशुद्ध ब्लड होती है मछली में। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आगे जो है देखिए, धमनी और शिरा जानते हैं आप? जानते हैं? धमनी का क्या कार्य है? शुद्ध रक्त। शिरा का क्या कार्य है? अशुद्ध। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाता है धमनी। अब अशुद्ध रक्त को शिरा जो है हृदय में लाता है। तो शिरा शुद्ध रक्त के लिए उत्तरदायी हो गया, धमनी शुद्ध रक्त के लिए। और धमनी शुद्ध रक्त के लिए आकर पहले लग जाएगा फुफ्फुस धमनी, तो अशुद्ध रक्त उल्टा हो जाएगा। शिरा शुद्ध रक्त, इसके पहले लगे फुफ्फुस शिरा, तो शुद्ध रक्त। शिरा का उल्टा फुफ्फुस शिरा, धमनी का उल्टा फुफ्फुस धमनी। मिस्टेक मत खाना। अब बताइए, मछली अशुद्ध रक्त है तो इसमें शिरा होगा कि धमनी होगा? बताइए, बताओ। शिरा होगा। तो क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि मछली में अशुद्ध रक्त होती है, मछली का हृदय में क्या होती है? धमनी होती है, शिरा होती है। तो शिरा होगा तब ना शुद्ध रक्त होगा जी। इतना आप दिमाग में रख लिए, क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, क्वेश्चन क्या आपको जो है देता है ऐसे। अब यहां पर देखिए कि इसको आप दिमाग में रखिएगा, SSR के
KRJCD, इसको आप दिमाग में रखना। एस से स्टार फिश, एस से स्टार फिश, एस से सेल फिश, सेल फिश, आर से रेजर फिश, रेजर फिश, के से कटल फिश, कटल फिश, के आर से क्राई फिश, क्राई फिश, जे से जेली फिश, जेली फिश, सी से सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, और डी से डेविल फिश, डेविल फिश। सब फिश है, सब फिश है, सब फिश है, सब फिश है। यह मछली नहीं है, यह मछली नहीं है, यह मछली ये सब नहीं है। इसको याद रख लीजिएगा। SSR KKR JCD, SSR KKR JCD, SSR KKR JCD, SSR KKR JCD, स्टार फिश, सेल फिश, रेजर फिश, कटल फिश, क्राई फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश। इसको एक बार देख लेना, 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखो, यह है समुद्री सिंह, यह है समुद्री सिंह, यह है समुद्री गाय, समुद्री गाय, और यह है समुद्री घोड़ा, यह है समुद्री घोड़ा। ये दिमाग में रखना। इतना फिश है, इसमें यदि दे देगा कि फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, इसमें दे देगा कि सपा फिश, सपा फिश, इसमें दे देगा कि कॉड, इसमें दे देगा कि टारपीडो, टारपीडो, इसमें दे देगा कि समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, यह सब इसमें दे देगा कि गिटार, गिटार, केतला। ये सब मछली है, ये सब मछली है, और ये सब मछली नहीं है। देखिए फिश वाला जितना भी पूछेगा सब मछली नहीं है। ये दो को लेकर फिश मछली है, दिमाग में रख लेना। फ्लाइंग फिश और सपा फिश, फ्लाइंग फिश, सपा फिश मछली है, और ये सब मछली नहीं है। कॉड कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि कॉड क्या है, ये नहीं कि माइंड का डिस्टर्ब आदमी हम ऐसे बता दे कॉड क्या है तो मछली है, टारपीडो क्या है तो मछली है। तो अब यहाँ देखो, इतना आप 1-2 बार देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। समुद्री सिंह, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, ये सब क्या है तो समुद्री घोड़ा मछली है। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है, लेकिन समुद्री सिंह और समुद्री गाय यह मछली नहीं है, यह स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है तो स्तनधारी है, डॉल्फिन क्या है तो स्तनधारी है, ब्लू व्हेल क्या है तो स्तनधारी है, शार्क क्या है तो मछली है, और समुद्री सिंह और समुद्री गाय क्या है तो स्तनधारी है, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है तो मछली है। और ये सब मछली है और ये सब मछली नहीं है। अब यहाँ जो है ध्यान से देखिए, इसको 1-2 बार नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए ध्यान से, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए ध्यान से, जो है यहाँ जो है समझिएगा, यह आपका समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है। तो समुद्री घोड़ा को हम अश्वमीन भी कहते हैं, अश्वमीन। नंबर 1 पॉइंट नोट कर लेना। समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। और जितना भी मछली है, सबसे धीरे चलने वाली मछली, सबसे धीरे चलने वाली मछली, सबसे धीरे चलने वाली मछली समुद्री घोड़ा है। सबसे धीरे चलने वाली मछली समुद्री घोड़ा है। और सबसे जो विषैली मछली है, सबसे जो विषैली मछली है उसको बोलते हैं पाषाण फिश, पाषाण फिश। और पाषाण फिश को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन फिश, स्टोन फिश। यह सबसे विषैली मछली है, दिमाग में रखिएगा। और जो मच्छर पकड़ने वाला मछली है, जो मच्छर पकड़ने वाला मछली है उसको बोलते हैं गेम्बुसिया। मछली जो है मच्छर पकड़ने वाला, तो क्वेश्चन दे देता है कि तालाब और कुआं में किस मछली को रखा जाता है, तो गेम्बुसिया को, ताकि वह मच्छर जो है
धर के करकरा देवे, गेम्बुसिया। तो समुद्री घोड़ा मछली है, लेकिन समुद्री सिंह और समुद्री गाय मछली नहीं है। तो क्या है? स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा को अश्वमीन कहते हैं, हिप्पोकैम्पस इसको कहा जाता है। दुनिया में जितना भी मछली है, सबसे धीरे चलने वाली मछली है समुद्री घोड़ा। और सबसे विषैली मछली कौन है? तो पाषाण फिश या स्टोन फिश। और कुआं और तालाब में कौन मछली को रखा जाता है? तो गेम्बुसिया को। क्यों भाई? क्योंकि यह मछली मच्छर को खा जाता है, निगल जाता है। जैसे तोहनी सब निगल जाऊँ एकदम कंटवे सहित, उसी तरह से निगल जाता है। अब यहाँ जो है ध्यान से जो है सुनिए। तो क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि कौन मछली नहीं है, दिमाग में रखिएगा, कौन मछली नहीं है? तो साफ फिश मछली है, पहले ही हम बता दिए। गिटार भी मछली है, पाइप फिश भी मछली है ना। और इसके साथ साथ मछली में कौन कौन आता है? तो कॉड भी मछली है, टारपीडो भी मछली है, टारपीडो भी मछली है, फ्लाइंग फिश भी मछली है, फ्लाइंग फिश भी मछली है। समझ गए बात को? और स्टोन फिश यानी कि पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली, वो भी मछली है। समुद्री घोड़ा भी मछली है, समुद्री घोड़ा भी मछली है, समुद्री घोड़ा भी मछली है। तो कौन मछली नहीं है? बताए थे SSR KKR JCD, स्टार फिश, सेल फिश, रेजर फिश, कटल फिश, कराई फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश। ये मछली नहीं है और ये सब मछली है। तो कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली नहीं है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कौन वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश। स्टार फिश मछली है? नहीं। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ देखो यहाँ देखना SSR KKR JCD, ये नंबर 1 है स्टार फिश। कौन मछली है पूछ रहा? स्टार फिश। तो स्टार फिश है यानी कि ये मछली नहीं है। ये है सेल फिश, रेजर फिश, कटल फिश, कराई फिश, जेली फिश। जेली फिश है, जेली फिश मछली नहीं है। सिल्वर फिश, डेविल फिश, ब्रिटल स्टार, यह मछली नहीं है। तो ये मछली नहीं है, ये मछली नहीं है, ये मछली नहीं है। तो मछली कौन है? तो समुद्री घोड़ा मछली है, जिसको अश्वमीन कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और समुद्री घोड़ा ऐसा मछली है जो सबसे धीरे से चलने वाला मछली है बाबू। अब यहाँ जो है देखिए, नोट करिए, डॉग फिश कहा जाता है। तो यहाँ जो है ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। यह आपका शार्क है, शार्क। और यह आपका डॉल्फिन है, डॉल्फिन, डॉल्फिन। यह आपका बुल्लू व्हेल है, यह आपका बुल्लू व्हेल है। यह आपका चमगादड़ है, चमगादड़ है, ध्यान से समझिएगा, चमगादड़ है। और शार्क है। तो शार्क क्या है? तो मछली है। शार्क क्या है? तो मछली है। इसको आप दिमाग में रखो। और शार्क जो है मछली है। सबसे पहले जानते हैं कि मछली के बच्चा को क्या कहते हैं? मछली को बच्चा को क्या कहते हैं? तो मछली को बच्चा को कहते हैं कराई, फ्राई। मछली को बच्चा को क्या कहते हैं? फ्राई। कराई नहीं, फ्राई कहते हैं ना, कहते हैं मछली फ्राई करके लाओ। तो मछली के बच्चा को कहा जाता है फ्राई, कराई नहीं, फ्राई 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 फ्राई। शार्क क्या है? तो एक मछली है। तो मछली है तो क्वेश्चन कहीं कहीं दे देता है कि शार्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 0। मछली में, शार्क में कोई हड्डी नहीं होता है। बुल्लू व्हेल क्या है? तो स्तनधारी है, यह मछली की श्रेणी में नहीं आता, स्तनधारी है यह। डॉल्फिन क्या है? तो स्तनधारी है। यह राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। क्वेश्चन देता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। और यह 9 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसलिए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। चमगादड़ क्या है? तो स्तनधारी है, दिमाग में रखिएगा। और शार्क मछली है, इसमें हड्डियों की संख्या 0 होती है। शार्क को कहा जाता है डॉग फिश, डॉग फिश कहा जाता है शार्क को। तो डॉग फिश किसको कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो शार्क को। समुद्री घोड़ा को कहा जाता है अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस। यह क्या है? तो यह मछली है। ब्लू व्हेल भी मछली है। डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी है।
राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। 9 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसलिए डॉल्फिन दिवस कब मनाई जाती है, तो 9 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कौन स्तनधारी नहीं है। हम पहले ही बोल दिए, ये 3 को हम शुरू में दिमाग में आ रहा है। समुद्री घोड़ा क्या है, मछली है, ये तो रखेंगे। यह क्या है दोनों, तो यह स्तनधारी है। अब अभी हम जो है बताए हैं, देखो चमगादड़ क्या है, तो चमगादड़ भी स्तनधारी है, बताए हैं चमगादड़ स्तनधारी है। तो समुद्री सिंह और समुद्री गाय स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा क्या है, तो मछली है। तो कौन स्तनधारी नहीं है, तो ये 3 को स्तनधारी है, ये स्तनधारी नहीं है, यानी कि यह स्तनधारी नहीं है, मछली है। नेक्स्ट नंबर देखिए, मछली का हृदय होता है। आई जी, मछली में 2 गो चैम्बर होता है, 2 गो चैम्बर, एक ऐसे याद रखिए। तो जहाँ हम मछली खाए होटल में, तो कुछ बोलता है 60 रुपया में 4 पीस रोटी या 2 पीस मछली, 3 पीस बोलते सुन रहा हूँ, या 2 पीस। तो हृदय होता है मछली में 2 गो, एगो अलिंद होता है, एगो नीले होता है। इसमें मछली में होता है अशुद्ध रक्त। तो आई जी, अशुद्ध रक्त के लिए कौन उत्तरदायी होता है, सीरा होता है या धमनी होता है, बताऊं तो जरा। तो सीरा न होता है, तो सीरा युक्त न होना चाहिए, तो कौन हो जाएगा, सीरा युक्त हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, शार्क में हड्डियों की संख्या है, तो शार्क को कहा जाता है डॉग फिश। यह एक मछली है, लेकिन ब्लू व्हेल मछली नहीं है, इसमें हड्डी के वो होता है जी, 0 न होता है जी। नेक्स्ट नंबर देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी है, तो ब्लू व्हेल स्तनधारी है। सुने होंगे कि कई हाथी के मिलाकर ब्लू व्हेल का होता है, ब्लू व्हेल होता है बराबर, कई हाथी के बराबर होता है। तो एक चीज़ दिमाग में रखिए, स्थलीय जीव में, स्थलीय में सबसे बड़ा स्तनपायी जो होता है, स्थलीय में वह होता है अफ्रीकन हाथी। और जलीय में जो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है वो होता है ब्लू व्हेल। और यदि ये दोनों रहे विकल्प में, तो ब्लू व्हेल होगा, क्योंकि कई हाथी के मिलाकर ये ब्लू व्हेल का निर्माण होता है। स्थलीय रहेगा तो अफ्रीकन हाथी, जलीय रहेगा तो ब्लू व्हेल। आ ये दोनों रहेगा तब का करबे, तो दोनों रहबे तब तो कई गो हाथी मिलाकर न होगा है, ब्लू व्हेल स्तनधारी है। अब यहाँ जो है देखिए, कौन सी दांत वाली व्हेल है, कौन सी दांत वाली व्हेल विशालतम है, सब दांते वाला होता है। स्पर्म व्हेल जो है यह सबसे विशालतम है। नेक्स्ट नंबर देखिए, उड़ने वाला स्तनपायी है, कौन स्तनपायी जो है उड़ता है, दिमाग में रखिएगा। तो चमगादड़ जो है स्तनधारी है, और चमगादड़ न उड़ता है जी, न देखें कि चमगादड़ को उड़ते हुए, मुँह में न सट जाए। नेक्स्ट नंबर देखिए, कॉर्ड क्या है, तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि कॉर्ड, यहाँ पर हम पहले ही कह दिए हैं, यहाँ देखो कॉर्ड, टारपीडो, टारपीडो, आपका स्टोन फिश, स्टोन फिश, इसी को बोलते हैं पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली है। गिटार मछली, गिटार मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, ये सब क्या है, तो ये सब मछली है। आई बात समझ में, ये सब क्या है, तो ये सब मछली है। यह आपका मत्स्य वर्ग से था, क्वेश्चन आपको न के बराबर मत्स्य वर्ग से छूटेगा। एक बार नहीं, देखने वाला चीज है, बार बार देखो, 1000 बार इसको देखो, जितना बन सके है उतना इसको देखो। अब मत्स्य वर्ग से कहीं क्वेश्चन दे दिया है कि कौन मछली है, कौन मछली नहीं है, कौन विषैली मछली है, कौन मच्छर पकड़ने वाला मछली है, कौन धीरे चलने वाला मछली है, कौन स्तनधारी है, मछली समतापी होता है कि असमतापी होता है, नियत तापी होता है कि वार्म ब्लडेड होता है कि कोल्ड ब्लडेड होता है, मछली में धमनी होता है कि सीरा होता है, शार्क में कौन हड्डियों की संख्या किसको कितना होता है, शार्क को कौन मछली कहा जाता है। सारी क्वेश्चन जो है डील कर चुके हैं जंतु विज्ञान से, जंतु विज्ञान से और बहुत सारे पॉइंट को जो हमने बताया है। इसलिए वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज, हंसेंगे आप, याददाश्त क्षमता बढ़ेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक दुनिया में टेंशन है। कृष्ण भगवान बोला करते हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसा समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। समस्या समाधान करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह समस्या को कैसे समाधान करता है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो समस्या को कैसे समाधान करते हैं, है ना। कोई और बेहतरीन के चक्कर में बेहतरीन खो देता है। आ रही बात समझ में? रिलेशन हो या मित्र हो या कोई भी चीज हो, और बेहतरीन करने के चक्कर में बेहतरीन लोग खोल देता है। इसलिए और बेहतरीन के चक्कर में मत रहो, बेहतरीन के चक्कर में रहो, सदा खुश रहो, हंसते बोलते रहो और पढ़ो मत, तैयारी करो। और कंटेंट देखना है तो कुंज बिहारी देखो। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। बोलो राधे राधे।